तो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए। कार्बोनिल कंपाउंड हमारा चैप्टर है। कार्बोनिल कंपाउंड में आईयूपीएसी अभी हमने पढ़ी है, और आईयूपीएसी में बस एक खाली खास बात पढ़ी है कि कभी कभी हम एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन में नहीं गिनते हैं, और जब भी एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन में नहीं गिनते हैं तो कार्ब एल्डिहाइड कहते हैं। एक एग्जाम्पल फिर बता दे रहा हूं, जैसे ये था बेटा, ये सपोज एग्जाम्पल है और इसका आईयूपीएसी नेम पूछा जाए तो बच्चों इसका आईयूपीएसी नेम एक्चुअली इसमें ये 3 कार्बन की मेन चेन लेते हैं। ये मॉडर्न उसमें है कि हम 3 कार्बन की मेन चेन लेंगे, इसके कार्बन गिनेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों एक जैसे हैं, तीनों के तीनों एक जैसे हैं, फिर इन दोनों की प्रायोरिटी हो ही नहीं सकती। तो 3 कार्बन की मेन चेन कह सकते हैं प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन, और इन तीनों को अब हम कहेंगे ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। तो ये ध्यान रखना है, कार्ब एल्डिहाइड हम कब लिखते हैं? कार्ब एल्डिहाइड तब लिखते हैं जब एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन में ना गिना गया हो। मतलब एल्डिहाइड में कार्बन होता है, वो मेन ग्रुप भी है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप भी है, लेकिन उस कार्बन को हम मेन चेन में नहीं गिन पा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, नाम आसान हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कार्ब एल्डिहाइड लिखना है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट बेटा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम ऑब्वियसली पहले वो मेथड लिख रहे हैं जिसमें बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। बेटा पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन। याद आ ही गया होगा बेटा, एल्कीन से कैसे बनाते हैं एल्डिहाइड या कीटोन? नहीं याद आया? हाथ तोड़े तुम्हारे, याद आएगा तब। अब भी नहीं याद आया? वेरी बैड, वेरी गुड बेटा। हम 11th में ओजोनोलिसिस पढ़ाते ही ऐसे हैं, 2 हाथ तोड़ के लड्डू दे दो, तो वही तो मेथड था। तो हेडिंग आपने लिखनी है ओजोनोलिसिस, फ्रॉम एल्कीन, उसमें लिखें ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस से आप बना सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। ओजोनोलिसिस 2 टाइप की होती है, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव। इन जनरल जब भी ओजोनोलिसिस बोलते हैं तो वो रिडक्टिव होती है, तो हमें रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी कह सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है, ये रही हमारे पास कोई एक एल्कीन, यहाँ कुछ भी ग्रुप लगे होंगे, HR कुछ भी लगा हो बेटा, इसकी रिएक्शन ओजोन से करेंगे पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में ये जरा देख लेना जिंक होना चाहिए, दूसरे स्टेप में जिंक होना ही होना चाहिए। और हमारा वो सिंपल वर्जन, 2 हाथ तोड़ो एक एक लड्डू दो, ये वाला बीच से बॉन्ड ब्रेक करिए और एक ऑक्सीजन दे दीजिए। ठीक है, तो दोनों को एक एक ऑक्सीजन दे देंगे और डबल बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। अगर यहाँ पे H लगा है किसी के पास तो एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर H नहीं लगा, दोनों R हैं, कीटोन बन जाएंगे, दोनों H है, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। तो दिमाग में क्या रखना है, अगर दोनों H हैं तो फॉर्मल्डिहाइड, एक H एक R है तो एल्डिहाइड, और दोनों R हैं तो कीटोन। समझ में आ रहा है? तो आप 4-5 क्वेश्चन जल्दी जल्दी से कर लेंगे। ठीक है बेटा, 4-5 क्वेश्चन, मतलब सारे एरो पे यही लिखा है, मैंने नाम दिए हैं। पहला इथीन, दूसरा प्रोपीन, तीसरा 2 मिथाइल प्रोपीन, चौथा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। बस इन 4 के कर लीजिए, इन 4 की ओजोनोलिसिस के आंसर बताइए। मैं इसी में मिटा के यही आगे स्ट्रक्चर बना दूंगा। हम 4 की ओजोनोलिसिस करेंगे, क्या बनेगा? डन। अब बच्चों इसके आंसर देखिए,
पहला था इथीन, तो इथीन बेसिकली दोनों H लगे हैं, तो इसका मतलब दोनों ही फॉर्मल्डिहाइड बनेंगे। तो ट्वाइस HCHO बोल दीजिए इसे, CH2O बोलना चाहे CH2O बोलिए, ट्वाइस फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। दूसरा है प्रोपीन, आई होप सो आपको मालूम है, प्रोपीन में 3 कार्बन है और ये 2 कार्बन का एक तरफ एल्डिहाइड बना लीजिए और एक कार्बन का जो एल्डिहाइड है वो फॉर्मल्डिहाइड हो गया। 2 हाथ तोड़ के एक एक लड्डू दे के देखिए, यहाँ CH3CHO बनेगा और ये जो CH2O है इसे HCHO कह के फॉर्मल्डिहाइड कह सकते हैं। अगला है 2 मिथाइल प्रोपीन, बेटा ये हो गया 2 पे मिथाइल और ये हो गया प्रोपीन, तो ऑब्वियसली इसमें एक तरफ आपको ये बॉन्ड ब्रेक करने पर फॉर्मल्डिहाइड दिखेगा और 3 कार्बन में कीटोन आपको दिखेगा। ये बन गया बेटा कीटोन और ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड। और चौथा आपको यहां दे रखा है 2 ब्यूटीन है और 2 ब्यूटीन में बच्चों एक पे मिथाइल है, यहाँ पे इन्होंने कहा मिथाइल है, सेकंड पे मिथाइल, तो आपको एक कीटोन दिख रहा है, आई होप सो, ये रहा कीटोन या एसीटोन और ये एक एसिटल्डिहाइड दिख रहा है, तो CH3COCH3 ये कीटोन मिल गया और CH3CHO ये एल्डिहाइड मिल गया। ये 4 प्रोडक्ट बन गए। कोई डाउट है ओजोनोलिसिस में? अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होती, जो है नहीं हमारे कोर्स में, तो जो एल्डिहाइड बने होते वो एल्डिहाइड एसिड में चले जाते। एल्डिहाइड कीटोन का कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब जिंक नहीं होता है तो H2O2 बनता है और वो H2O2 एसिड्स बना सकते हैं। तो जस्ट अपने दिमाग में रखिएगा, ओनली फॉर कॉम्पिटिशन, कि अगर जिंक नहीं होगा तो एल्डिहाइड की जगह एसिड बनाएंगे, कीटोन की जगह नहीं, कीटोन तो रहेंगे लेकिन एल्डिहाइड की जगह एसिड, और वो वाली ओजोनोलिसिस कहलाएगी बेटा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड की जगह एसिड, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब बेटा जो सेकंड मेथड मैं दिखाने जा रहा हूं, चलो पहले इजी से स्टार्ट करते हैं कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक है बच्चों, सेकंड मेथड में दिखाने जा रहा हूं जेम डाइहेलाइड से। जेम डाइहेलाइड याद आ रहा है? व्हाट इज जेम डाइहेलाइड? बेटा जेम डाइहेलाइड का मतलब होता है कि 2 हेलोजन मौजूद हैं और वो भी सेम कार्बन पे, ये है जेम डाइहेलाइड। और ये कार्बन बेटा किनारे लगा है, टर्मिनल लगा है। अगर ये टर्मिनल लगा है और मैंने KOH से रिएक्शन कर दी, एक्वस QH क्या करता है? वेरी गुड, एक्वस QH से अल्कोहल बनते हैं, तो 2 OH आ गए। अच्छा, एक कार्बन पे एक से ज्यादा लोन पेयर वाले ग्रुप जिसमें H लगा हो अनस्टेबल होता है, तो ये तो अनस्टेबल हो गया, तो ये तो बनाना भी नहीं है क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो ऐसा थोड़ी होता है नेचर में कुछ पहले बने बोले मैं अनस्टेबल हूं अब स्टेबल हो रहा हूं, तो बनाना भी नहीं है। अब वाटर निकल जाएगा और वाटर निकलने के बाद ये बन गया CH3CHO। तो आप क्या कह सकते हो, ध्यान से देखो कि अगर दोनों क्लोरीन जेम डाइहेलाइड के किनारे वाले कार्बन पे लगे हैं, टर्मिनल कार्बन पे लगे हैं, तो एल्डिहाइड बनेगा। और यही अगर दोनों क्लोरीन बीच वाले कार्बन पे लगे होते यहां, तो कॉमन सेंस है बीच में डबल बॉन्ड O आ जाता तो कीटोन बन जाता। क्लियर है? तो अगली रिएक्शन का नाम या अगले लिख लीजिए, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहेलोजन एल्केन। जेम ही होना चाहिए, विस नहीं होना चाहिए। बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहेलोजन एल्केन, ठीक है, डाइहेलोजन एल्केन। फिर इसमें लिखते हैं बेटा, इफ हेलोजेंस आर प्रेजेंट एट टर्मिनल कार्बन, अगर हेलोजन किनारे वाले कार्बन में है बच्चों, इफ हेलोजेंस आर प्रेजेंट एट टर्मिनल कार्बन then aldehyde, otherwise ketone obtained. If halogens are present at terminal carbon, then aldehyde, otherwise ketone obtained. Otherwise ketone obtained. हाँ बेटा पूछिए। H3CHO नहीं बनेगा, H3CH2CHO बनेगा।
नहीं, क्यों नहीं बनेगा CH3CHO? मैंने 3 कार्बन लिए थे जिससे कीटोन और एल्डिहाइड दिख जाए। आप 2 कार्बन का ले लीजिए। आपने अगर 2 कार्बन लिए हैं तो एसिल्डिहाइड भी बनेगा। अब अगर आप 2 कार्बन लेंगे तो बेटा यहाँ 2 OH आ जाएंगे, और बच्चे अगर यहाँ 2 OH आएंगे तो वाटर निकलने के बाद CH3CHO भी दिख गया, बनेगा CH3CHO। ठीक है, मैंने 3 कार्बन इसलिए लिए थे कि 3 कार्बन के ये 2 आइसोमर होते हैं। यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे दोनों क्लोरीन है, यहाँ सेकंड पे। फर्स्ट पे क्लोरीन है तो एल्डिहाइड, सेकंड पे क्लोरीन है तो कीटोन। अगर मैं 2 ही कार्बन लेता तो मैं आपको कीटोन के लिए फिर एक अलग लेता, तो आइसोमर लिए थे इसलिए, तो CH3CHO बनता है। सर HCHO मतलब भी एक बनता है। कार्बन कम हो जाता है क्या? कहाँ कम हुआ यार? अरे यार ये कह रहे हो आप, अब मुझे समझ में आया। यस सर, यही बोल रहे हैं। हाँ ये कह रहे हो, ये मेरा गलत बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने वहाँ एक कार्बन कम बना दिया था, सॉरी। वहाँ CH3 CH2 CHO बनेगा, गलत बन गया था मुझसे, वो गलती से ही हो गया, पता नहीं क्यों एक कार्बन कम कर दिया। बेटा ध्यान रखना, कार्बन कम नहीं हो, गलती से हो गया। डन। चलिए अगला मेथड बोलूं। अच्छा, अगला मेथड आपने अभी ध्यान से अगर देखो, आप पहला मेथड कहाँ से पढ़ा आपने? एल्कीन से, 11 से। दूसरा मेथड आपने कहाँ से पढ़ा? एल्काइल हैलाइड से, एक तरीके से। ठीक है, तो तीसरा मेथड कहाँ से होगा? अल्कोहल से। याद आया? अल्कोहल से एक मेथड था, अल्कोहल से डिहाइड्रोजिनेशन, रेड हॉट कॉपर से। रेड हॉट कॉपर एट 573 केल्विन। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन, और टर्शियरी अल्कोहल से एल्कीन बनते थे। तो टर्शियरी का तो नहीं लिखना, प्राइमरी और सेकेंडरी का लिखना है। तो अगला मेथड लिखें बेटा, अगला मेथड, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कर दें, बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, इसमें डैश देके लिखें, प्राइमरी अल्कोहल विद रेड हॉट कॉपर, प्राइमरी अल्कोहल विद रेड हॉट कॉपर एट 573 केल्विन, प्राइमरी अल्कोहल with red hot copper at 573 Kelvin gives aldehyde, while secondary alcohol gives ketone. प्राइमरी अल्कोहल से बेटा एल्डिहाइड है और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन है। चलिए मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ये 2 कार्बन का प्राइमरी अल्कोहल लिया मैंने, और रेड हॉट कॉपर 573 केल्विन 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बन गया एल्डिहाइड। और यही अगर सेकेंडरी अल्कोहल होता और 573 केल्विन लेते हम, ठीक है, तो बच्चों ये बन जाता कीटोन। और बच्चों अगर टर्शियरी अल्कोहल बाई चांस ले लेते, जो नहीं लेना है हमें यहाँ, लेकिन बाई चांस अगर टर्शियरी अल्कोहल लेते तो यहाँ डिहाइड्रेशन हो जाता, पानी निकल जाता 573 केल्विन पे, और ये प्रोडक्ट आपको बताना है या बनाना है, इट इज एल्कीन। तो 3 डिग्री अल्कोहल से एल्कीन बनती है। ये भी टीचर्स का फेवरेट है, तो मैंने लिख दिया है कि प्राइमरी से एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन, और टर्शियरी से एल्कीन। ठीक है, एल्कीन नहीं दिखाना चाहिए लेकिन हमने दिखाया है। डन। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट मेथड बच्चों, अगला मेथड। अच्छा हाँ, इसमें आप चाहो ना तो याद आ गया हो तो पीसीसी ले सकते हो। याद आ रहा है? पीसीसी, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। पीसीसी में अभी अगले में लिखा देता हूं, क्योंकि वो खाली एल्डिहाइड बनाने के लिए है, कीटोन के लिए नहीं है। तो चलो अभी आगे लिखाता हूँ, ओनली फॉर एल्डिहाइड में लिखाता हूँ। चलिए रुक जाइए, अभी मत लिखिएगा पीसीसी, क्योंकि जब हम ओनली फॉर एल्डिहाइड के लिए लिखेंगे तो वहां हम एक आध बढ़ा के लिख लेंगे, लेकिन हाँ पीसीसी से दोनों बन रहे हैं ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। बच्चों नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बेटा ये 11th स्टैंडर्ड का था कि एल्काइंस में वाटर ऐड कर दें, और इस रिएक्शन को ऐसे करके भी पूछा जाता है
कि डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराएं, तो एल्काइंस में अगर आप डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करोगे, जो एल्कीन में भी थे, वाटर का एडिशन होता है, एक तरफ H आ गया, एक तरफ OH आ गया। अब आपको मालूम है ना, OH डबल बॉन्डेड वाले कार्बन के साथ अनस्टेबल, कीटोइनॉल टाउटोमेरिन शो करता है, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और इनके मूवमेंट की वजह से ये बन जाएगा CH3CHO, यानी ये एल्डिहाइड बन गया। बाई चांस कोई और एल्काइन होती इसकी जगह, कोई भी और एल्काइन होती, तो कोई भी और एल्काइन होती तो डाइल्यूट H2SO4 से बेटा मार्कोनिकॉफ से वाटर ऐड होता है, और अगर मार्कोनिकॉफ से ऐड होता है तो बीच में ही OH आएगा, नेगेटिव पार्ट बीच में ही आएगा, और नेगेटिव पार्ट बीच में आएगा तो कीटोन बनेगा। तो डाइल्यूट H2SO4 वाली रिएक्शन में एसिटिलीन से एल्डिहाइड बनता है, बाकी सारी एल्काइन से कीटोन बनता है। तो अगला लिख लेंगे, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, ठीक है बेटा, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन का हाइड्रेशन कर दें, with dilute H2SO4, with dilute H2SO4, फिर बेटा कॉमा करके लिखेंगे, एसिटिलीन गिव्स एसिटल्डिहाइड, जो एसिटिलीन है उससे बनेगा एसिटल्डिहाइड, एसिटिलीन गिव्स एसिटल्डिहाइड while other alkynes gives ketone. Acetylene gives acetaldehyde while other alkynes gives ketone. Acetylene gives acetaldehyde while other alkynes gives ketone. Acetylene से acetaldehyde, बाकी alkyne से ketone. Acetylene gives acetaldehyde while other alkynes gives ketone. बता बेटा, इस रिएक्शन में और एल्डिहाइड बन सकता है, प्रोपाइन से एल्डिहाइड बन सकता है? नहीं याद आया? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे कैसे? मतलब अगर OH किनारे आएगा तो एल्डिहाइड आ जाएगा, OH किनारे आने मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ से वाटर जुड़े, और एंटी मार्कोनिकॉफ से वाटर जुड़े तो HBO रिएक्शन थी, तो HBO ऑफ एल्काइंस अगर होगा तो किनारे वाली एल्काइंस में एल्डिहाइड और बीच वाली एल्काइंस में कीटोन। अगर HBO रिएक्शन करेंगे, समझ में आ गया, HBO रिएक्शन करेंगे एल्काइंस की, तो किनारे वाले एल्काइंस से एल्डिहाइड और बीच वाली एल्काइंस से कीटोन। ठीक है, फिलहाल रेयर है, कम पूछे जाती हैं वो चीजें, तो मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट बेटा, ये जो अगली रिएक्शन है ये एनसीईआरटी में नहीं दी है, लेकिन एनसीईआरटी वाले इस इक्वेशन का यूज पहले मतलब एल्काइल हैलाइड चैप्टर से करवा रहे हैं आपसे, लेकिन एनसीईआरटी में ये रिएक्शन अभी भी नहीं है। ठीक है, मिटाऊं पहले से। बेटा अगली रिएक्शन है कि अगर हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड ले लें और उनका ड्राई डिस्टिलेशन करें। ठीक है, कन्वर्जन में ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको याद नहीं आई ना ये इक्वेशन, तो ये वाला कन्वर्जन गलत होना तय। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है सुनिए पहले बेटा, ये है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। भैया ध्यान से सुन लो, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड क्या हुआ, जैसे कैल्शियम फॉर्मेट क्या होता है, HCO होल ट्वाइस Ca। ठीक है, तो ये HCOO होल ट्वाइस Ca कैल्शियम फॉर्मेट है। इसको मैंने जानबूझ के ऐसे लिख दिया है आपके लिए कि आपको ज्यादा समझ में आए। ये है कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इस कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करें। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिलेशन? उबाल रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप दूसरी तरफ आके गिर रहा है, तो जब इसको हम ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, बिना वाटर के डिस्टिल करते हैं, तो CaCO3 टूट के वहीं गिर जाता है, और जो बचता है वो उठ के बाहर आ जाता है। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड के ड्राई डिस्टिलेशन करने से CaCO3 और जो बचा, जरा चेक करो क्या बचा, CaCO3 निकलने के बाद क्या बचा, HC और यहां से भी H। ठीक है, अब मान लो ये कैल्शियम फॉर्मेट की जगह कैल्शियम एसीटेट होता, एसिटिक एसिड का सॉल्ट होता, मतलब यहां भी CH3 लगा होता और यहां भी CH3 लगा होता बेटा।
बताओ बेटा, ये कैल्शियम एसीटेट है। अब क्या बनेगा बच्चे, बोलो अब क्या बनेगा? ऑब्वियसली ये बनेगा कीटोन। बोलो क्लियर है? ठीक है, और ये एसीटोन बना है और CaCO3 अलग। अब प्रैक्टिकली सोचिए, एक बीकर के अंदर, एक फ्लास्क के अंदर दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया और हीट किया। जब इन दोनों को मिला के हीट करेंगे तो ये CHO ग्रुप, ठीक है, कई बार इस H से टकराएगा, CHO ग्रुप कई बार H से टकराएगा तो क्या बना देगा? फॉर्मल्डिहाइड बना देगा। ये वाला ग्रुप अपने ही मिथाइल से टकराएगा तो क्या बना देगा? कीटोन भी बना देगा। और क्या पॉसिबिलिटी है? ये वाला CH3 इससे आके जुड़ जाता तो एसिटाल्डिहाइड भी बनेगा। समझ में आ रहा? तो तीनों पॉसिबिलिटी हैं। ठीक, तो अगर इन दोनों, ये दोनों लिख लिए ना आपने? अच्छा, ये दोनों नहीं लिखे, पहले ये दोनों लिख लीजिए, फिर तीसरा बोलेंगे। हेडिंग है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड का ड्राई डिस्टिलेशन करें, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। बेटा 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? कैल्शियम फॉर्मेट अलोन गिव्स फॉर्मल्डिहाइड। अगर कैल्शियम फॉर्मेट लिया और अकेला है, कैल्शियम फॉर्मेट अलोन गिव्स फॉर्मल्डिहाइड। कैल्शियम फॉर्मेट अलोन गिव्स फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, कॉमा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड। बेटा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड, बच्चे अब क्या आएगा? गिव कीटोन। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड अदर देन फॉर्मिक एसिड गिव कीटोन, ठीक है, क्लियर है? और अगर हम मिक्सचर ले लें किसका? कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिड का, तो बाकी कोई एल्डिहाइड आएगा, ठीक है। तो तीसरा लिख लीजिए, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ अदर एसिड, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ अदर एसिड गिव्स हायर एल्डिहाइड या अदर एल्डिहाइड, मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के बाकी एल्डिहाइड, गिव्स अदर एल्डिहाइड। ठीक है, अब मैंने इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, आपको कॉपी में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप कॉपी में ऐसे ही लिख सकते हैं HCO होल ट्वाइस Ca हीट, और ये बन गया HCHO प्लस CaCO3। बस ये इससे समझना थोड़ा मुश्किल होता है HCHO कैसे है, इससे थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है कि ये CaCO3 अलग किया है और ये बना है। ठीक है बेटा, बताओ। अब बेटा चैप्टर 1 एल्काइल हैलाइड में कन्वर्जन देखिएगा आप। एल्काइल हैलाइड में कन्वर्जन है ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन, ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन, ये। और अब जरा इसको कन्वर्जन को आप करने की कोशिश कीजिए, बहुत मुश्किल है कि आप कर पाए, बहुत मुश्किल। मतलब या तो वही है कि 5, 7, 10 स्टेप में करोगे तो बात अलग है कि इससे ये बनाए उससे वो बनाए, नहीं तो नहीं होगा आपसे। ठीक है, अब पॉइंट क्या है ना कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा बस ये है कि थोड़ी चीजें आगे की उन्होंने वहां दे रखी थी। अब बच्चों ये रिएक्शन देखिए आपको कितनी जल्दी याद आ जाएगा, इस रिएक्शन का भी एक सब्स्टिट्यूट भी दिख जाएगा। ये आपके पास ब्रोमोमीथेन था CH3Br, आपने इससे KCN से रिएक्शन की, ये बन गया CH3CN। बोलो यहां तक क्लियर है? एक कार्बन बढ़ गया, ठीक। अब आपने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, क्या आपको याद है CN ग्रुप हाइड्रोलाइज होके क्या देता है? CN ग्रुप की हाइड्रोलिसिस में COOH आता है, और ये अल्काइल हैलाइड में पढ़ाया जाता है आपको KCN और AgCN, याद आया? KCN से CN, AgCN से NC, और वहीं पे पढ़ाया जाता है CN ग्रुप की हाइड्रोलिसिस से एसिड और रिडक्शन से प्राइमरी अमीन, बन गया एसिटिक एसिड बन गया। इसका कैल्शियम सॉल्ट का ड्राई डिस्टिलेशन करो, या इसे खाली डायरेक्ट ही मैग्नीज, स्टेरेट, एसीटेट
इन कैटलिस्ट पे गर्म कर दो, इनके साथ गर्म कर दो, तो यही वाली रिएक्शन होती है। कैल्शियम सॉल्ट बनाओ तब भी, और एसिड को डायरेक्ट हीट करें तब भी, तो ये बन गया एसीटोन। कैल्शियम सॉल्ट बना के चाहे करो चाहिए, इज इट क्लियर? तो इसके दो मॉलिक्यूल हीट होंगे और ये बनेगा CO2, वाटर अलग हो जाएंगे। और अगर आपने कैल्शियम सॉल्ट बनाया है तो CaCO3 अलग होगा, ये कार्बन CaCO3 में चला जाएगा। तो CH3Br से एसीटोन बनाने का ये तरीका है। वैसे आप सोच के देखिए तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा एसीटोन तक आना, प्रोपेनोन तक आना। ठीक है, लिख लो पॉइंट करके। कन्वर्ट दिस इनटू दिस, कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन, कन्वर्ट ब्रोमोमीथेन टू प्रोपेनोन। ठीक है, तो जरा कैल्शियम सॉल्ट वाले मेथड को आप याद रखिएगा। कैल्शियम सॉल्ट की जगह खाली डायरेक्ट एसिड से भी करें तो भी आएगा। मतलब बताना बेटा, फॉर्मिक एसिड का हीटिंग कर रहे हैं मैग्नीज एसीटेट कैटलिस्ट से तो फॉर्मल्डिहाइड, हायर एसिड कर रहे हैं तो कीटोन, और फॉर्मिक एसिड और हायर एसिड का मिक्सचर है तो हायर एल्डिहाइड। मैं लिख के दिखाता हूं बेटा, ये देखिए, ये है फॉर्मिक एसिड और ये है इसी का दूसरा मॉलिक्यूल। तो बेटा ये अलग हो गया वाटर और ये अलग हो गया CO2, और ये क्या बन गया HCHO। ठीक है, देख गया। अगर एक हायर एसिड और दूसरा भी हायर एसिड है, ये दोनों कर रहे हैं, तो फिर वाटर CO2 कीटोन, और एक फॉर्मिक एसिड है और एक हायर एसिड है। ठीक है, तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको मालूम है ना कि जरूरी नहीं है कि ये और ये ही मिक्स हो, मतलब हायर एल्डिहाइड भी बनेगा, कीटोन भी बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड भी, लेकिन यहाँ मेनली हमारे लिए क्या है, ये बन गया RCHO मेनली। ठीक है, बनेगा कीटोन भी, फॉर्मल्डिहाइड भी, और ये बोलो क्लियर है? ठीक है, तो सेम वही रिएक्शन है, बस ऐसे दिखाए। तो ये हमारे मेथड हो गए जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं। अब हमें वो मेथड पढ़ने हैं जिससे सिर्फ एल्डिहाइड बनते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। दो ही मेथड है, नेम रिएक्शन है स्टीफन रिडक्शन या रोजनमुंड रिएक्शन, दोनों बहुत पूछी जाती है। लिखें हेडिंग करके, मेथड बाय विच एल्डिहाइड कैन प्रिपेयर ओनली, वो मेथड जिससे कीटोन नहीं बनता है, खाली एल्डिहाइड बनता है, वो मेथड। मेथड बाय विच एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली, कीटोन नहीं बनता और सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, वो मेथड। मेथड बाय विच एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली। पहले लिखें बेटा रोजनमुंड रिएक्शन, पहली रिएक्शन का नाम लिखेंगे बेटा आप रोजनमुंड रिएक्शन। ठीक है, ROSEN, रोजनमुंड रिएक्शन। बच्चों रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, ये है हमारा एसिड का एक डेरिवेटिव विच इज नोन एज एसिड क्लोराइड। ठीक है, और एसिड क्लोराइड का बेसिकली रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है, और ये कैटलिस्ट याद रखना है PD पॉइजन्ड विद बेरियम सल्फेट। ठीक है, PD पॉइजन्ड विद बेरियम सल्फेट, अगर बेरियम सल्फेट नहीं होगा तो अल्कोहल बन जाएगा, तो इसीलिए बेरियम सल्फेट होना कंपलसरी है, और ये बन जाएगा, सॉरी, ये बन जाएगा एल्डिहाइड, अलग हो जाएगा HCl। ये रिएक्शन एरोमेटिक के लिए भी कारगर है, यानी ये अगर हो और हाइड्रोजन पास करें PD एंड BSO4 से, तो ये बेंजल्डिहाइड भी बन जाता है HCl अलग। ठीक है बेटा, बेंजल्डिहाइड कहो या स्पेशली ओनली एल्डिहाइड की रिएक्शन में 3 या 4 हैं, चारों में से एक क्वेश्चन हर बारी मिलता है। ठीक है, चारों नेम रिएक्शन, अच्छी बात ये है 3 या 4 हैं, सब नेम रिएक्शन है। तो ये प्रिपरेशन पीछे वाली इंपॉर्टेंट नहीं थी, उसमें सिर्फ लास्ट वाली इंपॉर्टेंट थी कैल्शियम सॉल्ट की, और एल्डिहाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन 3 4 चारों वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप देखोगे आपको लगेगा हर साल एक आध इसमें से जरूर आता है, 4 में से एक मिलता ही मिलता है। पहला लिखा है स्टीफन, स्टीफन रिडक्शन की लैंग्वेज है when acid chlorides are reduced with hydrogen in presence of palladium with barium sulfate, then aldehydes obtained. ठीक है, when acid chloride reduced with hydrogen in presence of
पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट देन एल्डिहाइड ऑब्टेन, तो एल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है, देन एल्डिहाइड ऑब्टेन, ठीक है, इट इज नोन एज रोजेनमुंड्स रिएक्शन। ये तो रोजेनमुंड ही चल रही है, स्टीफन बोल गया, मैं गलती से बोल गया हूँ, सही कर लो, सॉरी, ये रोजेनमुंड है, ये तो रोजेनमुंड है, याद करा देता हूँ, आप टेंशन मत लो, ये रोजेनमुंड है, आपको याद रहेगा, ठीक है। देखो बच्चों, मतलब वही है जिससे कि आपको याद रहे कि ये रोजेनमुंड है, फनी लैंग्वेज में याद कर लीजिए कि आपसे कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअली में जब हाइड्रोजन इन निकल लेते हैं या हाइड्रोजन इन प्लेटिनम लेते हैं या पैलेडियम लेते हैं, मतलब बेरियम सल्फेट ना लें, तो ये अल्कोहल बनता है, ये क्या बन जाता है, अल्कोहल। लेकिन BaSO4 लेते ही अल्कोहल नहीं बनता, क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो ध्यान से समझना क्या है बेटा, ये है एसिड, एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के आगे बनता है अल्कोहल। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा? तो जो कैटलिस्ट है ना निकल, वो यहां तक ले आता है, समझ में आ रहा? निकल कहां तक ले आता है, अल्कोहल तक, ठीक है। तो निकल नाम का प्राणी अल्कोहल तक लाता है, ठीक है, याद रहेगा। वो कहता है क्या करोगे, एल्डिहाइड पे रुक के चलो, आगे चलो, अल्कोहल है, अल्कोहल है, चलो चलो चलते। इज इट क्लियर? ऐसे ही पैलेडियम भी अल्कोहल तक आता है, इज इट क्लियर? लेकिन यहां पैलेडियम में एक पॉइजनिंग आ गई है, बेरियम सल्फेट। पॉइजनिंग समझते हो, कैटलिस्ट पॉइजन समझते हो, कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम करना। इन जनरल भाषा में हम मतलब फनी टोन में चेंज कर रहे हैं कि ये पैलेडियम है, इसकी वाइफ आ गई, ठीक है, पॉइजन हो गया, एक्टिविटी कम हो गई, तो भाई साहब यहीं रुक गए। कहां रुक गए, एल्डिहाइड पे रुक गए। अब अल्कोहल तक जाने के सोच भी नहीं है, एल्डिहाइड रुक गए। तो ये अगर बेरियम सल्फेट हैं तो अल्कोहल तक नहीं जाएंगे, कहां रुक जाएंगे, एल्डिहाइड। बोलो क्लियर है? अब ये जो वाइफ आई हैं, ये इन्हें प्यार से कह रहे हैं रोज, इनको क्या कह रहे हैं, रोज, इसीलिए रिएक्शन का नाम क्या है, रोजेनमुंड रिएक्शन। इज इट क्लियर? रोजेनमुंड रिएक्शन आपको याद रहेगी, जिसमें पॉइजनिंग आ जाएगी, ठीक है, और जब कहेंगे पॉइजन हटा दिया गया है तो अल्कोहल तक चले जाएगी रिएक्शन। तो अब आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। अगली रिएक्शन का नाम लिखे स्टीफन रिडक्शन, अरे यार, ठीक है, नेक्स्ट इज स्टीफन। चलो कल कर लेते हैं स्टीफन। ये 4 नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल जो हम पढ़ेंगे ऑब्वियसली सारी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होंगी उसमें, ठीक है। कल कहने का मतलब नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, कोई ये मत कहना संडे को पढ़ाओगे।